तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। अरीज मेरी बात तो सुनो। क्या यार समीर, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? समझा करो ना, मैं नहीं जा सकता यार। क्यों नहीं जा सकते? फरीन को तुम जानती हो, अगर उसे पता चल गया ना मैं तुम्हारे साथ आउट ऑफ सिटी गया हूँ तो कयामत आ जाएगी, कयामत। और उसे बताएगा कौन? तुम? मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन शूट तो तुम्हारा है ना, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? समीर, जब तुम मेरे साथ होते हो ना तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। और इतना टाइम भी हो गया है, हम दोनों ने एक साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया है। तुम चलोगे ना, मैं तुम्हें बहुत घुमाऊंगी और हो सकता है कि तुम डायरेक्टर की नजरों में भी आ जाओ और वो तुम्हें कोई अच्छा कैरेक्टर ऑफर कर दे। अच्छा, मैं सोचता हूँ। सोचना वोचना कुछ नहीं है, बस मेरे साथ चलना है। और अब तुम्हारे पास चांस भी है, तुम्हारी बीवी भी घर पे नहीं है, वो अपनी अम्मी की खिदमत में बिजी है, तो दोस्त होने का मेरा इतना तो हक बनता है। नहीं बताओ ना। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। आप खुश? सच में? हाँ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, वहाँ पे ना एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ की मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है। Excuse me, I have to take this call. Sure. जी आप भी, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ घर। जी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत थका देने वाला और मुश्किल काम है ये शॉपिंग करना, और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। पता नहीं आप ख़वातीन ये कैसे एंजॉय कर लेती हैं शॉपिंग को इतना। वैसे आपको देखकर लगा नहीं कि आपने भी कुछ खासा एंजॉय किया शॉपिंग को। लगता है आपको भी मेरी तरह शॉपिंग करना पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है। लीज़े, आप परेशान लग रही हैं। कॉल पे भी किसी से बात कर रही थी। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? एक्चुअली अम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। जी, आपने मुझे पहले भी बताया था। कैसी तबीयत है आंटी की अब? अब कुछ बेहतर है, लेकिन मुझे उनकी बहुत फिक्र होती है, इसीलिए मैं शायद जॉब कंटिन्यू ना कर पाऊँ। लेकिन क्या घर पे कोई उनकी देखभाल के लिए नहीं है? आई मीन फ्रॉम योर फैमिली, भाई बहन कोई भी नहीं है? सर, मेरी बड़ी बहन है, मैरिड है, लेकिन आजकल वो आई नहीं अम्मी का ख्याल रखने। और भाई का तो मैंने आपको बताया ही था, अब्रॉड होते हैं। भाभी भी उन्हीं के साथ होती हैं, इसलिए मुझे ही ख्याल रखना होगा अम्मी का। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि मैं जॉब नहीं कंटिन्यू कर सकूंगी। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, लेकिन आप ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकती अली से। एक्चुअली कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, आपको 1 मंथ नोटिस पीरियड तो गुजारना पड़ेगा। 1 मंथ? सर, ये तो बहुत ज़्यादा है। आई एम सो सॉरी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलें, हम इस बारे में ऑफिस में बात करते हैं बैठ के। फरीन, हाँ? वो मुझे ना जल्दी जाना होगा।
एक मसला हो गया। कहाँ जाना होगा, हुआ क्या है? वो कॉल आई थी मुझे, बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई है। ओहो, क्या हुआ है उन्हें? उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो फिर? तो फिर ये कि वो हॉस्पिटल में है ना, और उनकी कोई देखभाल के लिए नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा। ओहो, चलो फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अब नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, अब्बा होंगे वहां पर, वो फजूल में तुम्हें देख के शोर शराबा करेंगे। ये तो ऐसे वक्त में क्या ही शोर शराबा करेंगे वो, क्यों अम्मी? फरीन, तुम मेरे अब्बा को नहीं जानती, वो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, और मैं ये सब नहीं चाहता। अभी मुझे जाना होगा, तुम प्लीज जरा आना, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं सुन के आती हूँ। समीर, ये तुम इतना सामान क्यों लेकर जा रहे हो? किसी ट्रिप पर जा रहे हो क्या? फरीन, मेरा भाई हॉस्पिटलाइज है और तुम कह रही हो कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। सामान देखकर तो यही लग रहा है ना, जैसे कभी तुम्हें वापस ही नहीं आना। इतना टाइम किसके पास है? फरीन, मेरे अलावा वहां कोई है नहीं जो ड्यूटी दे सके। क्यों? तुम्हारे खानदान में सिर्फ तुम ही एक हो? अच्छा, छोड़ो ना इन बातों को। वो फरीन, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे? बस इसी की कमी रह गई थी समीर। फरीन, समझा करो, अगर मुझे वहां पैसे खर्च करने पड़ गए तो मैं भाभी से क्या कहूंगा कि मेरे बेहोश भाई को उठाकर मुझे पैसे दे? समीर, तो तुम्हारे अब्बू भी तो है ना, उनसे मांगो। तुम समझ नहीं रही हो, ये गोल्डन टाइम है। अगर मैं अपने भाई पर कुछ खर्चा कर दूंगा तो मेरे अब्बा जी का दिल नरम हो जाएगा ना मेरे लिए, और फिर हम दोनों के खानदान में एंट्री आसान हो जाएगी। देखो फरीन, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। समीर, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ तुम्हारे खानदान में शामिल होने के लिए? अरे लेकिन मैं तो चाहता हूं ना कि मेरा खानदान मेरी बीवी को वो इज्जत दे जो वो डिजर्व करती है। बड़ी महंगी एंट्री पड़ रही है तुम्हारे खानदान में मुझे। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, हमेशा मुझे मुश्किल से तुम ही ने निकाला है। और हमेशा हर मुश्किल में तुमने ही डाला है मुझे। आजो जरा एक सेकंड अम्मी को अल्लाह हाफिज कर देती। जी बेटे। अम्मी, दरअसल मैं और माँ हम बाहर जा रहे थे तो सोचा आपको अल्लाह हाफिज कह दें। हाँ हाँ, खैरियत से जाओ। मैं दरवाजा बंद करती हूँ। चलें, ठीक। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या होगी? बैठिए। हाँ, क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस सर चकरा गया। आ जाए, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं दवाई ढूंढ रही थी, दवाई का। अगर आप नहीं चल रही तो मैं डॉक्टर को यहाँ पे बुला रहा। लेटाओ इनको, मैं जरा डॉक्टर को कॉल करके। अरे पकड़ो ना। हाँ, आंटी आप लेट जाए प्लीज। हाँ, लेट जाए।